तो बच्चों, तो आज हम लोग 10th क्लास का गणित वास्तविक संख्या का MCQ क्वेश्चन हल करेंगे, जो केवल आने वाले प्रश्न का ही हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग का HCF निकालना है 26 और 91 का। तो दोनों का HCF यहाँ पर दिया गया है बेटा 13। 26 और 91 का HCF 13 दिया गया है, हमको LCM निकालना है 26 और 91 का। तो अभाज्य विधि से दोनों को तोड़ते हैं, तो 13 से भाग जाएगा बेटा, ये 13 से हम गुना कर दे रहे हैं। 13 दूना 26, 13 सते 91 कर दिया, तो 7 गुना 2 गुना 13 कर दिए हैं। यहाँ पर सबको गुना करने पर 182 आता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर होगा 182 बेटा। अगला जो प्रश्न है हम लोग का क्या है, यदि HCF 1,8 और 4 1,8 का HCF 4 है और LCM दिया है 1,8 का 24, तो हमको A का मान निकालना होगा। तो हम लोग LCM बराबर एक पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटे HCF निकालते हैं। तो LCM मेरा कितना दिया है बेटा 24। देखिए LCM मेरा 24 है, A गुना B, A का मान खुद A है और B यानी दूसरा संख्या कितना है 8 है बेटा यहाँ पर। और नीचे HCF कितना दिया है, HCF हमको 4 है, तो 4 से गुना भाग दे दिए। अब ये देखें बराबर बीच में है तो ऊपर ऊपर भाग में होता है, तो 8 दिया 24 3 कर दिए, और यहाँ पर क्रॉस गुना कर दिया, तिरछा गुना 4 गुना 3 कर दिया, और इसको ए से किया, ए का ए हो गया और 4 दिया बाद। ऑप्शन कौन सा नंबर, ऑप्शन 3 इज राइट ऑप्शन 12 नंबर। अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 का मान हमको निकालना है बेटा। तो सबको गुना कर देंगे, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, 48 दूना 96 होता है, तो 96 ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 12, 15 और 21 का LCM निकालना है, लघुत्तम समाप अपवर्त्य। तो 12, 15, 21 का शॉर्ट में लघुत्तम इस तरह से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अभी अभाज्य हो गया है, केवल ही भर भाज्य है 2 4, तो एक ठो एक के लिए नहीं है, 3 ठो है, तो कम से कम दो अंक का जाना चाहिए। जैसे इसका जाता है इसका तो हो जाता है, चाहिए दोनों, लेकिन 3 ठो और 1 ठो जाएगा तो उसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना करें, 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 गुना 7 करेंगे, 60 गुना 7 करेंगे, तो 7 छक 42, 420 ऑप्शन 2 इज राइट। अगला प्रश्न है बेटा, हमको निकालना है 5 नंबर, HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है, तो हमको LCM निकालना है। इसको LCM 306 और 657 का LCM क्या होगा, तो LCM जो है हम लोग देखेंगे, उस ऊपर हल कर चुके हैं। A गुना B LCM हमको निकालना, LCM बराबर पहला संख्या माने A गुना B अर्थात 306 गुना 657 बटे HCF कितना है 9 है। अब इसको 9 से काट देंगे, यहाँ कटेगा 9 दूना 18, 9 9 तिया 27, कितना 30 बचा, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 चौके 36, तो 34 गुना 657 है। अब इसको गुना कर देने पर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 9 चौके 36, इकाई संख्या 6 देख लीजिए, यहाँ इकाई संख्या 6 किस में है, इकाई 9 चौके 36, ऑप्शन नंबर कौन होगा, कितना सॉरी ये है 957 है बेटा, यहाँ 7 है, 7 है, तो 7 चौके 28, इकाई संख्या 8, 3 ठो है। आगे देखेंगे, 7 चौके 28 देखते हैं एक बार, 7 चौके 28, 7 में 2, 7 दिया 21, 21 22 23 के इतना हो गया, फिर 5 चौके 20 हो गया, और 5 दिया 15 और 2 17 हो गया, 3 हो गया। अच्छा एक और देखते हैं, 6 चौके 24 और 6 दिया 18, 18 19 20 हो गया। इस तरह से देखते हैं, 8 3 7 11 12 13 के 3 हाथ में 1 2, 22 33 8 है, 22 33 8 ऑप्शन नंबर 1 इज राइट बेटा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है 6, 0 और 5 का LCM, अगर एक संख्या 0 हो और दूसरा कोई भी संख्या हो और LCM निकालना हो, तो वैसा स्थिति में हम लोग का
जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, कोई नहीं। इसका कोई नहीं, यहाँ पर दी गई संख्या कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कोई नहीं होगा। चूँकि अगर जीरो का हम निकालते हैं तो इसका अभाज्य कुछ नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई नहीं। इसमें जीरो लाना आप लोग के लिए गलत हो जाएगा बेटा, या 5 लाइएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसलिए कोई नहीं यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 84 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 84 का अभाज्य करते हैं। 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एका 2, फिर 3 सत्ते 21 होगा। तो इसका अभाज्य क्या होगा, 2 पर घात 2, 2 का घात 2 गुना 3 गुना 7 होगा। 2 का घात 2 गुना 3 गुना 7, 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 3 गुना 7, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एका 2, 3 सत्ते 21, 2 का घात 2 गुना 3 गुना 7। तो ऑप्शन ये जो है 23171, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगला प्रश्न है बेटा 5 + 2√3 किस प्रकार का संख्या। 5 परिमेय है, लेकिन √3 जो है अपरिमेय होने के कारण 5 को भी चपेट में ले लिया, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न 3√2 किस प्रकार का संख्या है। 3 परिमेय है, √2 अपरिमेय है, लेकिन इसके साथ ये रहा, इसलिए ये भी अपरिमेय हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर √2 कैसा संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए आप लोग को नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर देखिए गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या ए का मान निकालना। ए यहाँ पर लुप्त संख्या ए यहाँ पर है बेटा, ये वाला हिस्सा, इस संख्या का मान निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार जरूर देखिएगा, चूँकि इस प्रकार का प्रश्न पूछ भी सकता है। तो 39 है, 39 13, और इसको कितना से हम गुना करेंगे, 13 गुना इस जगह ए है, तो यहाँ पर ए में कितना संख्या डाले जो 39 हो जाएगा। या उसको दिक्कत हो रहा है तो 39 को 13 से भाग दे दीजिए, तो 13 तिया 39, 3 बार गया तो 13 तिया इस जगह 3 होगा। ऑप्शन 2 इज राइट। अगला यहाँ पर देखेंगे बेटा, यहाँ भी x और y गुणनखंड वृक्ष में खाली है, तो गुणनखंड में लुप्त संख्या x और y का मान निकालना है। तो x कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 यहाँ पर आ गया, 6 पचे 30 यहाँ होगा, y का मान 30 होगा, और 5 तिया 15, 150, x में 150 यानी 150, और y में 30, x में 150 और y में 30, तो ऑप्शन 2 इज राइट। ऑप्शन 2 इज राइट।